लेटर टू गॉड। इस बार को एक पत्र। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस मतलब वो घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वैली का मतलब होता है घाटी, एंटायर का मतलब पूरी, द ओनली वन जो केवल अकेला था पूरी घाटी में। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल जो निचली पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। फ्रॉम द साइड इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर। फ्रॉम द साइड मतलब इस ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी देख सकता था द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पकी हुई फसलों के खेतों को। डॉटेड विद द फ्लावर जो फूलों से जड़ी हुई थी। मतलब इस ऊंचाई से कोई भी आदमी खड़ा होकर फसलों के खेतों को देख सकता था जो फूलों से जड़ी हुई थी। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वायदा कर रही थी। The only thing the earth needed, the only thing मतलब केवल एक चीज की आवश्यकता थी। the earth पृथ्वी को needed was a downpour वो थी एक तेज वर्षा की, और at least a shower या खाली एक बौछार थी। केवल धरती को केवल एक चीज की आवश्यकता थी उस समय, किसकी थी? या तो तेज बारिश की या खाली एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचू पूरी सुबह लंचू, थ्रू आउट का मतलब पूरी सुबह लंचू। हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली कहते हैं बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही अच्छी तरह से। वो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग उसने कुछ भी नहीं किया एल्स इसके अलावा, एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट और वो केवल नॉर्थ ईस्ट की ओर के बादलों को ही देखता रहा या आकाश को ही देखता रहा। नो वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन उसने औरत से कहा, मतलब जो उसकी वाइफ थी साइड में खाना बना रही थी उससे कहा नो वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर अब हमें हकीकत में थोड़ा पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर द वुमेन उसकी जो वाइफ थी मतलब वो जो औरत थी हु वाज प्रिपेयरिंग सपर जो खाना तैयार करी। सपर कहते हैं शाम से पहले के खाने को, जो शाम का खाना तैयार कर रही थी। रिप्लाई उसने उत्तर दिया यस हाँ गॉड विलिंग अगर इस पढ़ने चाहा तो। The older boys were working in the field जो इसके बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। While the smaller ones जो इसके छोटे बच्चे थे were playing near the house वो घर के पास में ही खेल रहे थे। Until the woman called to them जब तक कि वो महिला उन्हें नहीं बुला पाती है। Come for dinner महिला ने आवाज लगाई come for dinner डिनर के लिए आओ। It was during the meal ये केवल खाने का टाइम था। It was during the meal खाने का समय ही हुआ था। That just as लेंचू had predicted predicted कहते हैं भविष्यवाणी को। जब लेंचू ने भविष्यवाणी की बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज कहते हैं बहुत बड़े, माउंटेन्स का मतलब पहाड़, बहुत बड़े बड़े पहाड़ और क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग और नॉर्थ ईस्ट से बहुत बादलों के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देने लगे। द एयर वाज फ्रेश हवा ठंडी थी एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन यह आदमी बाहर गया। द मैन ये प्रयोग हुआ लेक्चर के लिए। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन ये आदमी किसी और रीजन से बाहर नहीं गया दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी अपनी बॉडी पर बारिश का मजा लेने के लिए बाहर गया। मतलब जैसे हम करते हैं जब बारिश पड़ती है तो बाहर हम इस तरह से बूंदों को अपने हाथ में लेके थोड़ा जो है अच्छा महसूस करते हैं, इस तरह से ये बाहर गया केवल बारिश का मजा लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्नड ही एक्सप्लेन्ड जब वह वापस आया उसने कहा दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स ये केवल बारिश की बूंदें ही नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। जब ये बाहर से अंदर आया तो अब तब इसने अपनी वाइफ से कहा कि बारिश की बूंदें ही नहीं है फ्रॉम द स्काई जो आकाश से पड़ रही हैं। दे आर न्यू कॉइंस ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप जो बड़ी ड्रॉप से बड़ी बूंद है आर द 10 सेंट पीछे वो 10 का सिक्का है। एंड द लिटिल वंस आर 5 और जो छोटी बूंद है वो 5 का सिक्का है। With a satisfied expression, he regarded that the field of ripe corn with its flower draped in its curtain of rain. With a satisfied expression, he regarded बड़े ही संतुष्टि के साथ he regarded जब उसने खेत को देखा of ripe corn पकी हुई फसल के अपने खेत को देखा with its flower अपने फूलों के साथ चढ़े हुए खेत को देखा draped in a curtain of rain जो बारिश की एक परत से ढक गया था। But suddenly पर अचानक स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो पर अचानक जो है तेज हवा बहने लगी। along with the rain very large hail storm began to fall और बारिश के साथ साथ बहुत मोटे ओले भी पड़ने लगे। These truly did resemble new silver coin ये अब हकीकत में जो है नए चांदी के सिक्के दिखाई दे रहे थे। The boys जो लड़के थे के exposing themselves to the rain
वो अपने आप को बारिश में जाने से नहीं रोक सके। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पीडल्स। फ्रोजन होते हैं चमकीले, पील्स माने होते हैं मोती, और ये चमकीले मोती को इकट्ठा करने के लिए बारिश में दौड़े। आगे चैप्टर अगले वीडियो में समझाया जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।